हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं पिछले 18 सालों से आईटी, जेई और नीट वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। साथ में सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चों को भी हैंडल करता आया हूँ। आज मैं आपको बताऊं कि हाउ टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम्स। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, हमें लिखना कैसे, हाउ टू राइट इन बेस्ट वे, ये आज मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से बोर्ड पैटर्न पे मैं टेस्ट ले रहा हूँ, उनकी कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव टाइप का लिख रहे हैं बच्चे, तो उनको मैं उनकी कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ। तो अपने टाइम से लेकर पिछले 18 सालों से जो मैंने समझा है मैं आपको शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखना। तो जो भी बोर्ड के एग्जाम में बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे वो 12th सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे 10th सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आप इसमें बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड सब शामिल कर सकते हैं। सबका तो नाम नहीं ले सकता। बात है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें लिखना कैसे है। 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। पहला टिप है आपके लिए, आप भले ही प्री बोर्ड्स में आप अपीयर हुए हों, ज्यादातर स्कूलों में 2 प्री बोर्ड या 1 प्री बोर्ड लिया जाता है, लेकिन वो 2 से 1 से आपका काम नहीं चलेगा, आपके मिस्टेक्स दूर नहीं होंगे। और साथ में वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे टीचर्स डील भी नहीं करते, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। पहला पॉइंट है, 10 मॉडल टेस्ट पेपर आप घर पे दीजिए। पहला पॉइंट है 10 मॉडल टेस्ट पेपर। ज्यादा अच्छा होगा कि पहले के आए हुए बोर्ड के एग्जाम के ही दीजिए और 3 घंटा लिखिए। अब टाइम बहुत कम बचा है, फिर भी आप लिखिए ताकि आपको आइडिया लगे कि आपसे कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं। तो आप 10 मॉडल टेस्ट अभी फिलहाल कुछ मत करिए। जितना पढ़ चुके हैं उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं होने वाला है, बल्कि हमें उसको रिप्रेजेंट करने की स्किल बस अब आनी चाहिए, लिखने की स्किल आनी चाहिए, पीसफुल माइंड होना चाहिए। इसलिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर, बल्कि एक एक दिन में 2-2 कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो पहले के आए हुए 10 साल के प्रश्नों को भी यदि हम लोग देख लेना, फिर आपका स्कोर 95% ऐसे ही हो जाएगा। पर लिखने आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप अचानक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक साल से कर भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, पर उसी को अच्छी फिनिशिंग देनी है, पॉलिश करना है उन चीजों को। और इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है कि जो बच्चा 75-80% पाता है, 85%, उसका 95% हो जाएगा। मैंने देखा है बच्चों को 96% पाए हुए बच्चों को देखा हुआ है, ये मेरे इस 10 टिप्स को फॉलो करके। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि 90% से ज्यादा आराम से आ जाएगा और 95% भी आ सकता है, 96%। पहला टिप है आपके लिए, अब 10 मॉडल टेस्ट पेपर सही में लिखिए। देखिए मत कि ये आप जानते हैं, लिखिए कॉपी में 3 घंटा लिखिए और कुछ मत करिए रिवीजन के नाम पर, क्योंकि आपको अब लिखने नहीं आ रहा है, वो अचानक से वहां पे जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो मार्क्स है ना उसके अनुसार लिखिए। दूसरा पॉइंट, मैं ये सब पॉइंट्स लेके आया हूं ताकि मैं सही से आपको गाइड कर सकूं। दूसरा पॉइंट है कि जितने मार्क्स के हैं वही आप उतने उसी तरीके से लिखिए। 1 मार्क का है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 1 लाइन या 2 लाइन लिखिए बस। बहुत करिए तो 3 लाइन लिखिए बस। आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि वो अच्छे से आपको आता है जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, और आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, तो 1 मार्क का है ना, तो 1 ही मार्क मिलेगा आपको, 2-3 नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1 मार्क का मतलब है 2 लाइन, 1 लाइन या 3 लाइन लिख देना। छोटा सा कोई फोटो भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, हालांकि जरूरत नहीं है 1 मार्क में। 2 मार्क है तो आप हल्का फुल्का फोटो बना सकते हैं और 4-5 लाइन लिख सकते हैं, 2-3 लाइन लिख सकते हैं। 4-5 मार्क्स का है तो 1 पेज लिख सकते हैं, डेढ़ पेज लिख सकते हैं, कुछ डेरिवेशन है तो डिराइव,
मतलब जितने का है, क्योंकि मैं अभी कॉपी चेक कर रहा था तो ये देखा कि 1 मार्क वाले में बच्चे ज्यादा लिख दिए हैं, फोटो बना दिए हैं। 5 मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स का है तो उसमें कम ही लिख दे रहे हैं, उतना ही लिख दे रहे हैं। तो ये एक ध्यान रखिएगा। आप उसी समय आप समझिएगा और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि जितने मार्क्स के पेपर क्वेश्चन है उसी के अनुसार आपको एक्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा करेंगे तो दूसरे के लिए टाइम कम बचेगा, और ना ही ज्यादा लिख देने से 1 मार्क का होगा तो 2 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। भले ही कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो भी आप ट्राई करिए, खासकर सब्जेक्टिव इस टाइप का, डेरिवेशन हो, डेफिनेशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसमें आप जरूर उससे रिलेटेड कुछ लिख दीजिए, उसको रिलेटेड डिफाइन कर दीजिए, कुछ फोटो वोटो बना दीजिए, पर छोड़िए मत। वैसे सही टाइम में, और प्रैक्टिस भी करिए 2.5 घंटे का, ताकि आधा घंटा बच जाए जो आपको नहीं आ रहा हो, कहीं कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गए हो तो आप पूरा कर लें। तो पेपर पूरा करना है, ये ध्यान रखना है। और वैसे पहला पॉइंट था कि 10 साल का पेपर बना लिए होंगे तो आपको पूरा करने आएगा, है ना, कुछ फिर बचेगा नहीं। यदि रियली में कुछ बच रहा होगा तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन, डेरिवेशन, कुछ डायग्राम जरूर बनाइएगा, छोड़िएगा मत किसी भी कीमत पर। कोई डेरिवेशन है, मान लीजिए प्रूव दिस या फाइंड दिस, इस तरह का, एक्सप्रेस दिस डायग्रामेट्रिकली जैसे मान लीजिए ना, तो आप उसको एक काम करिए, आप उसको उससे रिलेटेड कुछ, मान लीजिए डायनामो है तो फोटो वोटो बना दीजिए, उसके कंपोनेंट लिख दीजिए, और फिर उसके बाद उसके बारे में, कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। फिर कुछ फार्मूला अप्लाई करिए, कुछ कहाँ अंत तक पहुंच के प्रूव करने की कोशिश करिए, और लास्ट में एक घेरा बनाकर प्रूव कर दीजिए। चाहे ऐसे घेरा बना के हैंस प्रूव्ड, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा ऊंचा जाइए, ऊपर से थोड़ा नीचे आइए। जानते हैं लिबरल मार्किंग होती है। यदि आप लास्ट में प्रूव लिखे हैं, डिब्बा बना दिए हैं, है ना, और ऊपर में थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 स्टेप लिख दिए हैं, ऊपर से फोटो वोटो बना के नीचे आ चुके हैं, बीच में मिला दिए हैं, तो उस टीचर को लगेगा कि भाई ये कुछ लिखा पढ़ा है, कुछ नंबर दे देते हैं। लिबरल मार्किंग होती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट है, रीच बिफोर टाइम। टाइम से आप पहले पहुंच जाइए, क्योंकि आपको वहां का ऑरा आपको अपना बनाना है। अडेप्टेशन, अडेप्ट करना है, वहां का एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, जो एम्बियंस है, जो सिचुएशन है, उसको अपना बनाना है। तो जितना एज मच एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल पहुंचिए, जितना टाइम आप ले सकते हैं वहां पहुंचिए। जैसे मान लीजिए 10 बजे से पेपर है तो आप पहले ही पहुंच जाइए, 8 बजे से पेपर है तो एक 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैम से बच जाएंगे आप, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई रीरूट करना हुआ। एक तो पहले ये भी है कि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले सेंटर देख आइए, रास्ते देख आइए, ये भी जान लीजिए कि रीरूट के लिए दूसरी तरफ से जाने के क्या रास्ते हैं, ताकि आपको लेट ना हो। और मार्जिन लेके चलिए, आप 1-1.5 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश में लग रही है, वहां पे जाके जो भी आपको करना है, रिलैक्स होना है, पर चले जाइए, हड़बड़ाहट नहीं करनी है ना। ये नहीं कि 15-20 मिनट का, आधे घंटे का मार्जिन लेकर चलना है कि इतने देर में पहुंच जाएंगे। 5वां पॉइंट है, आपको ये महसूस करना है, आई एम हीरो, टुडे इज माई डे, मैं हीरो हूं, वो फील आना चाहिए। टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है, मैं फाड़ दूंगा पेपर को, मतलब मैं बहुत अच्छा करूंगा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे छूट जाएगी, मैंने सारा पढ़ा है। बावजूद इसके आपके दिमाग में आ सकता है कि कई चीजें छूट रही हैं, लेकिन रिलैक्स रहिए, मान के चलिए वो नहीं आएंगी, या यहाँ आएंगी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। ये सेंस बहुत जरूरी है कि आई एम हीरो, टुडे इज माई डे, आई एम द बेस्ट। ये फील बार बार रिपीट करिए दिमाग में कि मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आज अच्छा करना है।
ये पॉजिटिविटी ना आपको अच्छा करवाती है। दुनिया में ऐसा ही होता आया है। कहते हैं कॉन्फिडेंस इज हाफ ऑफ द विक्ट्री, मतलब जो कहते हैं आत्मविश्वास आधी जीत कही जाती है। ये बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है ऑरा और डीप ब्रीदिंग। मतलब वहां पे जाके जैसे ही दरवाजा खुले जाके जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने सीट पर, बेंच पर, वहां जाके पहुंच जाइए और डीप ब्रीथिंग करिए। ऐसे आराम से, फिर आराम से धीरे धीरे आँख खोलिए, चीजों को थोड़ा देखिए, मनन करिए, थोड़ा चिंतन करिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। और फिर ये हीरोइज्म वाला आपके अंदर आना चाहिए, वो पोस्चर और ये पीसफुल माइंड। बिल्कुल ये बहुत डीप ब्रीदिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन न आए ना, हड़बड़ाहट हो, पसीना छूटने लगे, आपको लगे कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, तो ये कैसे हो गया, तो टाइम बीत गया, तो अब तो बहुत ज्यादा पेपर बाकी है, फटाक से उस समय जैसे ही आप दिक्कत में आए वैसे ही मेरी बात याद रखिएगा। ऐसे करिएगा, फिर शुरू हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग पहले शुरू में जल्दी करके या फिर और डीप ब्रीदिंग फिर स्लो कर लीजिएगा। वो जो केओटिक सिचुएशन है दिमाग का सब शांत हो जाएगा। और फिर से ये करने में आपको कितना सेकंड लगेगा मालूम है? 10 से 15 सेकंड लगेगा बस। और फिर आप लौट आएंगे प्रेजेंट मोमेंट में और आराम से फिर से शुरू करिएगा। ये बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो तो देखें ही, जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो शेयर करें और पेरेंट्स भी देखें। बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखाएं ताकि वो एंड मोमेंट पे गाइड भी करें। तो ऑरा अपना बनाइए, जाके पहले ही 15-20 मिनट आधे घंटे पहले अपने उस आबो हवा को, एटमॉस्फियर को, वहां के एम्बियंस को, वहां के सिचुएशन को, ऑब्जेक्ट्स को अपना बनाइए। और जितना ही ज्यादा टाइम वहां पे देते हैं उतना ही वो आपसे चीजें कनेक्ट होती हैं। 7वां पॉइंट है आपके लिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्रेन। दुनिया में हर चीज एक्सेलरेट करती है। जैसे ही कोई आप स्विच दबाएंगे फैन एक्सेलरेट करता है, और तेज होता है और तेज होता है, मैक्सिमम स्पीड पे जाके अपना चलने लगता है। कोई गाड़ी शुरू करेंगे, कितना भी तेज अचानक से भगाइए लेकिन शुरू करेगा जीरो से ही। कोई मशीन स्टार्ट करिए, शुरू करेगा जीरो से ही। तो ब्रेन इज जस्ट लाइक मशीन, आवर बॉडी इज जस्ट लाइक मशीन। हमारी बॉडी भी ऐसी ही है, इनर ऑर्गन भी ऐसे ही काम करते हैं, कहीं भी ऐसा ही होता है। तो ब्रेन अलग क्यों? तो ब्रेन भी हमारा ऐसा ही है। तो हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। शुरू में हो सकता है आपको स्पीड स्लो हो, शुरू में आपको कम समझ में आ रहा हो, शुरू में आपको हो सकता है कि पेपर कठिन लगे, शुरू में हो सकता है कि आपसे चीजें नहीं बन रही हैं, लेकिन वेट करिए। मेरी बात याद रखिएगा, एक्सेलरेट हो रही है चीजें। ऐसे देखिए ग्राफ ऐसे जाता है ब्रेन के फंक्शनिंग का, ऐसे स्पीड भागता है। ये दुनिया के हर लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का। लेकिन आप सुन रहे होंगे, आपको शायद आइडिया ना हो कि ब्रेन ऐसा फंक्शन करता है। तो आप वेट करिए और थोड़ी देर में जब ब्रेन फोकस हो जाएगा, ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन अपनी स्पीड पकड़ लेगा, जो क्वेश्चन कठिन लग रहे थे वो हो जाएंगे, जो आपका पेपर कठिन लग रहा था हो जाएंगे, जो आपकी स्पीड स्लो थी तेज हो जाएगी, लिखने की स्पीड स्लो थी तेज हो जाएगी, जो आपके अंदर एक केओटिक सिचुएशन बना हुआ था, डर फियर जोन में थे, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत तेजी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे आप। 8वां पॉइंट है पावर ऑफ हैबिट्स। पावर ऑफ हैबिट्स मतलब ये बहुत जरूरी है। आप जो बचा हुआ टाइम है, 2-4 दिन 10 दिन, जिसका जैसा जैसा टाइम बचा हुआ है, आप जो पेपर पहला वाला पॉइंट था 10 मॉडल पेपर दीजिए, आप उसी टाइम में दीजिए। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। आपका यदि पेपर 10 से 1 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपका पेपर 10 से 1 है, तो घर पे जो मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हैं वो 10 से 1 ही दीजिए, 8 से 11 मत दीजिए।
1 से 4 मत दीजिए। आप मतलब किसी भी टाइम पे सुबह 4 से 7 मत दीजिए, आप 10 से 1 ही दीजिए। वो हैबिट बनाइए, आपकी बॉडी उसके लिए वो अडेप्टेशन में चला जाता है, हैबिट में। जिस टाइम आदमी सोता है ना, पूरे जानवर नेचर सबके लिए बता रहा हूं, चिड़िया के लिए, जानवर के लिए, नेचर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जिस टाइम आदमी सोता है ना उसी टाइम नींद आने लगती है धीरे धीरे हैबिट में। और ये हैबिट ऑन एन एवरेज 21 दिन में बनती है। और 21 दिन मान लीजिए नहीं बचा है तो जितना हैबिट बना सकते हैं बना लीजिए। तो इसीलिए 10 से 1 में आपको पता होगा कि कब देना है, कब एग्जाम है, उसी टाइम पे दीजिए, ताकि बॉडी ब्रेन उसी टाइम में एक्टिव होने का वो टाइम शुरू हो जाए, क्लॉक शुरू हो जाए कि भाई इस टाइम में ब्रेन एक्टिव हो जा रहा है। पता चला कि आप सुबह में रोज टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम आपका 10 से 1 है, तो आपका ब्रेन तो एक्टिव हो रहा है 4 से 7 में, और 10 से 1 में एक्टिव होता नहीं है, तो आपका एक्टिव नहीं हुआ एग्जाम में। दिस पावर ऑफ हैबिट, इतना पावरफुल हैबिट होती है। 9वां पॉइंट है आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। आप सिली मिस्टेक, आपको याद है इर्द गिर्द मैं एक ही की बात कर रहा हूं, मॉडल टेस्ट पेपर, पहला पॉइंट, वो टेस्ट पेपर सही में 10 से 1 में लिखिए। लिखेंगे तो आपको पता चले। बच्चे कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं, एग्जाम से पहले ऐसे देखते हैं, कहते हैं प्री बोर्ड एग्जाम हो गया था, मैं लिख चुका हूं, अब हमें देखना है, अच्छा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैं लिख लूंगा, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं पढ़ा था, एक बार लिखा भी था। अच्छा show electric field lines with diagram and explain it why they do not cut each other, ऐसे मान लीजिए। अच्छा हाँ तो ये तो हो जाएगा, अच्छा ऐसे बनाना होता है। भाई आप लिखिए, कहीं फंस जाएंगे आपको याद नहीं आएगा कैसे फोटो बनाना है, किधर जाएगा, डिफाइन करने में आपको वर्ड्स नहीं आएंगे। तो जानते हो एग्जाम से पहले ही जब आपको पता चल जाएगा कि कुछ वर्ड नहीं मिल रहा है, किसी डायग्राम में कोई कंपोनेंट याद नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का किसी चीज का मास नहीं याद आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू नहीं याद आ रही है, किसी चीज का कुछ याद नहीं आ रहा है, तो एग्जाम से पहले ही उसको देख लोगे ना, फिर नहीं भूलेगा। मतलब घर पे 10 से 1 में जो जिस टाइम एग्जाम होता है उस टाइम में मानिए कि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और लिखिए, पूरा जो बोर्ड में लिखना है वैसे ही पूरा लिखिए, घर पे करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका 95% आएगा, बच्चों का आया है। जो बच्चे इसे फॉलो किए हैं पिछले 18 सालों में 96-97% तक पाते हुए बच्चों को देखा हूं। अब बस केवल 15-20 दिन की तैयारी में। अब ये मत समझना कि साल भर तैयारी नहीं करते, साल भर हम लोग को जो उनको जेई मेन का और नीट का और एडवांस का पढ़ाते हैं, मतलब ये प्रिपरेशन, बोर्ड की प्रिपरेशन वाला का मात्र 10-15 दिन 20 दिन, और उसमें 95%। सोचो 12th में बता रहा हूं, 10th वाले बच्चों का तो और ज्यादा आ जाता है, 98% आ जाता है। तो आप मेरी बातों को फॉलो करिए, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए, लिखने में, राइटिंग में, कंपोनेंट याद करने में, कोई वैल्यू याद करने में। आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो लिखने से ही, मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से ही केवल तरीका है पता करने का, रिवीजन का और कोई तरीका नहीं है। रिवीजन को मारो गोली, मत पन्ना पलटो। 10 मॉडल टेस्ट पेपर दे दो, सारा सामने निकल के आ जाएगा। तुम्हें क्या नहीं आता है, तुम किताब देखो, अब उसकी वैल्यू देखो, अब लिखना सीखो, वर्ड सीखो जो तुम्हें नहीं आ रहा था डिफाइन करने में, कहीं पे दिक्कत आ रही थी, और रट लो उसको। ये तरीका है। अंतिम पॉइंट है आपके लिए, यूज ओल्ड ऑब्जेक्ट्स टू वेयर। आप एग्जाम देते समय, देने के लिए जा रहे हैं, सेम शर्ट पहनिए, इनर गारमेंट्स सेम पहनिए, अंदर की चीजें सब सेम पहनिए, और जूता सेम पहनिए, बेल्ट सेम लगाइए, सॉक्स सेम, वैसे ही कंघी, कुछ भी नया नहीं, एक भी चीज नया नहीं पहनना है। बॉडी का कंफर्ट गड़बड़ हो जाता है, और बॉडी अनकंफर्टेबल होगी, ब्रेन अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का एक हिस्सा उसके लिए काम करने लगता है जो आप पहने रहते हैं। कुछ भी नया नहीं।
ऋग्वेद में कहा गया है कि हर चीज देव तुल्य है। जो आपसे चीजें जुड़ गई थी, जितने दिनों से जुड़े रहती हैं, उतने ही ज्यादा अटैचमेंट होता है, उतना ही ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील कराता है। तो आप एग्जाम, जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, किसी भी दिन नया कपड़ा नहीं पहनना है, नया बेल्ट नहीं लगाना है। और यदि आप बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उस दिन लगा भी मत लीजिएगा। तेल नहीं लगाते हैं तो उस दिन मत लगा लीजिएगा। क्रीम नहीं पोतते हैं उस दिन मत पोत लीजिएगा। जैसे आप रहे हैं, स्कूल के एग्जाम देते हैं, स्कूल में जैसे जाते हैं डेली, एग्जैक्टली सेम सब कुछ वही करके चले जाइएगा। कोई नो चेंज। ये पावर बहुत बड़ी चीज है, आपको अननोइंगली ब्रेन के डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। आप कह सकते हैं कि सर नए कपड़े पहनने से, बेल्ट लगाने से, शूज पहनने से, नया अलग किसी और का क्या फर्क पड़ता है? आप वो बता के फर्क नहीं दिलवाएगा, वो फर्क पड़ जाता है इस लेवल पे, आपको बताता नहीं है वो। यही तो दिक्कत है। तो ये आपको समझना होगा। आज मैं आपको बताया हाउ डज आवर ब्रेन फंक्शन, हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, यही मैं आपको समझाया, ताकि आपको एग्जाम में बहुत आसान हो जाए। 95% अचीव करना 12th में और 98% अचीव करना 10th में। यदि आप मेरी बातें फॉलो की हैं तो जरूर मिलेगा। यदि आपको ये मेरी बातें 10 पॉइंट लगातार बार बार सुन के इनको प्रैक्टिस करिएगा। पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को दिखा के प्रैक्टिस करवाइए, बच्चे सुन रहे हैं तो आप सीधा प्रैक्टिस करिए। और बच्चों एक और बात ध्यान रखना, बच्चे अक्सर पूछते हैं एग्जाम के दिन क्या करें। बोर्ड के एग्जाम के दिन या दुनिया के किसी भी एग्जाम के दिन लोग यही कहते हैं कि उस दिन मत पढ़िए, उस रात मत पढ़िए। मेरे साथ भी बोला गया था, टीचर्स बोले थे कि उस दिन पढ़ना नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में पन्ना पलटना होता है, कहीं ये छूट गया ऐसा लगता है। तो ट्राई कर सकते हैं नहीं पढ़ने का, फिर भी आपका मन करता है पन्ना पलट लीजिए। लेकिन सच तो यही है कि फर्क पड़ता नहीं है वो जो पन्ना पलट रहे हैं। तो कूल रहिए, पीसफुल माइंड रखिए, कुछ मूवी वूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कुछ कर लीजिए, मत पढ़िए। सच है ये, बिल्कुल सच है ये। तो मैं आशा करता हूं कि आपका बहुत अच्छा होगा पेपर। और यदि ये 10 टिप्स अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, अपने रिलेटिव्स को, पड़ोसी को, दोस्तों को, सबको शेयर कर दीजिए, ताकि सबका पेपर अच्छा हो। जब सब लोगों के बारे में अच्छा आप सोचते हैं तो आपका भी अच्छा होता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं समझा रहा हूं कि वेल विशर होना चाहिए सबके लिए आपको। तो शेयर कर दीजिए, सभी अच्छा करें। ऐसा थोड़ी है कि 98% किसी और का आएगा, आपका 99 या 98 97 आ जाएगा, कम आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा, खासकर बोर्ड के एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और चीज है, 10th का जैसे एग्जाम हो ना, आप मेरे पास भाग के चले आइए, ताकि 2 साल फाउंडेशन कोर्स किया जाए। जिनकी बात कर रहा था कि ये सुन के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और 12th वाले बच्चे, साइंस वाले, जो मैथ्स बायो लिए रहते हैं, जिनका IIT और नीट डॉक्टर बनना ख्वाब होता है, तो लेट मत करना, रिजल्ट का वेट मत करना। बच्चे रिजल्ट का वेट करते हैं तो जो प्रिपरेशन वाला ड्यूरेशन है वो कम होने लगता है और पिछड़ जाते हैं। तो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे रिजल्ट का वेट नहीं किए, नीट का एग्जाम का वेट नहीं किए, भले ही नीट का फॉर्म भरे थे, 12th का जेई एडवांस का वेट नहीं किए, भले ही जेई मेन क्वालिफाई किए थे, वो चले आए। और जो चला आया और जो मान के चला था कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, शुरू में चला आया, 12th बोर्ड का रिजल्ट का वेट नहीं किया, मैं देखा हूं वो सारे बच्चे हमेशा अच्छा करते हैं। तो जल्दी से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का पेपर दे के भाग के चले आओ, नीट वाले एग्जाम देकर बायो वाले आ जाओ, ताकि 1 महीना तुम लोगों का मैं मैथमेटिकल टूल सिखा दूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखा दूं, ग्राफ सिखा दूं, ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूं, कैलकुलेशन सिखा दूं, सब तुम लोगों को वेक्टर सिखा दूं, सब शुरू में ही सिखा दूं। मतलब 1 महीना 2 महीना तुम लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दूं, तुम्हें फिजिक्स आसान लगने लगे। नीट वालों को बोल रहा हूं, भाग के चले आना, वेट मत करना कि नीट का फॉर्म भरे हो एग्जाम दोगे। मैं पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो बच्चे शुरू में चले आते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि 12th तो पास हो ही जाएंगे, वो हर साल अच्छा करते हैं और मेजॉरिटी में वो नीट क्वालिफाई करते हैं, उनका 650 नंबर से ज्यादा होता है। तो आप भी चले आइए जो 12th पास कर रहे हैं। और जो जेई मेन वाले हैं उनके लिए तो और चांस कम है,
जो 12th के बाद वाले। नीट वालों को तो कई साल एग्जाम भी है, दे सकते हैं। उनके पास आईटी में जाने का 12th पास करने के बाद तो एक ही साल चांस है। तो तुम लोगों तो और जल्दी आओ, 1-2 दिन रिलैक्स होके भाग के चले आओ, बता रहा हूं। और किसी ब्रांडेड कोचिंग में नहीं जाना, नहीं तो फिरजी की तरह जिस तरह बंद हुआ है, पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी जितने भी जायंट कोचिंग्स हैं सबके यहाँ एवरेज टीचर रखे गए हैं, सब बंद होने के कगार पे हैं, सब लोनिंग पे चल रहे हैं। तो फिरजी की तरह ध्यान रखना, कहीं और चले मत जाना। ब्रांडेड कोचिंग नहीं, ब्रांडेड टीचर से पढ़ो, आओ मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं। और 10th वालों के लिए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 10th वाले बच्चों, रियली में कुछ बनना है ना तो फाउंडेशन कोर्स करो। और 10th का एग्जाम जैसे ही ओवर होता है, भाग के मेरे पास चले आओ। मैं अपनी बुक देता हूं जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, फिजिक्स फॉर ऑल। इतनी पॉपुलर है कि उसको बनाकर बच्चे आईआईटी में बहुत अच्छे रैंक से जा रहे हैं। तो आओ मेरे पास, मैं तुमको पढ़ा के ट्रेंड करता हूं और तुम्हें साइंस, रियल साइंस सिखाता हूं। आइडिया के लिए मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी टीचर से, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूं। एनीवे, सो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए तो मैं फिर आपसे मिलता हूं और इंडिविजुअल लेवल पे आपकी कमियों को देखता हूं और आपको समझने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आपको तराशा जाए। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।